अच्छा, हाँ 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 हाँ। क्या थॉट है, क्या कुछ कहना चाहते हैं बीइंग इंडिया? मतलब इंडिया पाकिस्तान वो सब तो चलते रहेगा, मेरे ख्याल से ये सब होना ही नहीं चाहिए. वी नॉट फॉर वॉर, इट्स रादर it's not required, but of course it's something that our nation has done against terrorism, and terrorism shouldn't stand true for anyone and shouldn't exist at all. So any चाहे जो भी कंट्री हो. कोई भी कंट्री, पाकिस्तान, इंडिया, कहीं भी terrorists are not welcome, and if they're being attacked, it's always a good thing. Yes. जी, वहाँ पे हम सिर्फ अभी हमारी स्क्रीनिंग चालू हो चुकी है तो हम भागते हैं प्लीज़ उसके लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू. एक आखिरी सवाल, एज एन इंडियन कितना प्रिविलेज फील होता है आपके लिए जब आज ही अर्ली मॉर्निंग में ये खबर आती है कि इंडियन एयरफोर्स ने पुलवामा कर शहीद या जो शहादत उसका बदला लिया है? Well, I will just say a big salute to the Indian Armed Forces, always. थैंक यू Thank you. Thank you. इंडियन मैडम एंड एज एन डायरेक्टर कितना प्राउड फील होता है कि जब सुबह सुबह खबर आती है कि हमारी इंडियन एयरफोर्स ने पुलवामा Made in heaven. We'll stick to, please. Made in heaven. Thank you. Thank you. मुझे बहुत खुशी है ये देख कर के एक्ट फेस्ट हो रहा है, और जैसे अभी जनाब ने बताया कई साल पहले हो जाता तो और भी अच्छा होता. मैं उस ज़माने से एक्टिंग कर रहा हूँ जब टीवी नहीं होता था, तो 12 साल की उम्र में था, तो इंटरेक्शन थिएटर में ऑडियंस के साथ होता था, और अभी विजुअल डिजिटल मीडिया के थ्रू वो हो रहा है. और बड़ी अच्छी बात है अगर जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं और जो लोग हम जैसे एक्टर्स बनना चाहते हैं, अगर उनके साथ इंटरेक्शंस हों तो डेफिनेटली इट विल बी फ्यूल फॉर देम. और हमें ऐसे मौके मिले नहीं थे, तो अच्छा है कि नाउ वी आर इन अ पोजीशन वेयर वी कैन बी एबल टू कम्युनिकेट अ लॉट ऑफ थिंग्स, बिकॉज एक्टिंग इज सच अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड, और इतनी सारी खूबियाँ हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, और लोगों को गलत फहमियाँ भी बहुत हैं. आम तौर से जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में लोग मिलते हैं वो हमेशा कहते हैं अरे मेरे लिए रोल है क्या, मैं करूँ एक्टिंग, होता है ना, तो गलत फहमियाँ बहुत हैं. तो ऐसे प्लेटफॉर्म से वो गलत फहमियाँ भी दूर हो जाएंगी, और एक और भी अच्छा बॉन्ड बनेगा. देखिए, जो भी पुलवामा में हुआ है वो दुखद है, और इसकी जितने शब्दों में भी भर्त्सना की जाए, निंदा की जाए या अपना गुस्सा जाहिर किया जाए, वो बहुत ही कम है. 40 लोग जो मारे गए हैं उनके परिवार वालों को मेरी तरफ से बहुत सारी श्रद्धांजलि. जो उनके ऊपर गुजर रही होगी, हम में से कोई भी उसको मतलब महसूस ही नहीं कर सकता. और जहाँ तक बात है बाकी लोगों के गुस्से की, पूरे देश के गुस्से की, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि सरकार से ज़्यादा उस स्थिति में कोई नहीं है कि क्या निर्णय लिया जाए. इसलिए सरकार के ऊपर ये छोड़ दें, और सरकार का जो भी निर्णय होगा उसमें हम सब लोगों की भागीदारी होगी, उसमें हम लोगों का साथ होगा. अटैक के बारे में कहना क्या है, बहुत बुरा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ है, बहुत ही शॉकिंग है. एक और चीज़ ये है कि अभी बहुत ज़्यादा इस पर सिर्फ बातें बहुत हो गई है. और आई थिंक क्योंकि पहले भी ये सुनने में आया था कि हम ये ख़त्म कर देंगे, हम यहाँ पर ये बॉर्डर हम लगा देंगे, वहाँ से हम आने नहीं देंगे, डीमोनेटाइजेशन के बाद टेररिज्म ख़त्म हो गया है, या पहले की सरकार जब थी तो पाकिस्तान को लव लेटर्स लिखना बंद कर देना चाहिए, सीधा अटैक करना चाहिए, इस किस्म की बातें पहले हुई है. लेकिन फिर मैं देख रहा हूँ कि वापस हम वहीं के वहीं आ जा रहे हैं, फिर वही बातें हो रही है, फिर वही फिर दोस्ती की बात होती है, फिर अटैक हो जाता है, फिर दोस्ती की बात होती है, फिर अटैक हो जाता है. तो इसका एक सोल्यूशन निकलना चाहिए, और ये टेररिज्म और ये मार धाड़, ये किलिंग, ये सब ख़त्म होनी चाहिए. देखिए भाई देखिए पहले तो यही बात हुई थी जब ये सरकार आई थी. इसके पहले तो यही बात हुई थी कि इंडिया को लव लेटर्स लिखना बंद करना चाहिए, हमको अटैक करना चाहिए, डीमोनेटाइजेशन के बाद टेररिज्म ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा. लेकिन कुछ भी नहीं हुआ. वी अगेन बैक टू, लगता है हाँ बहुत अच्छा, फिर वापस वी आर बैक टू स्क्वायर वन. बार बार ऐसे ही होता है, दोस्ती की बात करते हैं, फिर कोई अटैक आ जाता है, फिर दोस्ती की बात करते हैं, फिर अटैक आ जाता है. तो इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए. इसका सोल्यूशन ऑफकोर्स कोई भी सोल्यूशन, चाहे अटैक, चाहे नेगोशिएशन, चाहे जो भी है, ये टेररिज्म, ये किलिंग, ये ख़त्म होनी चाहिए. सुबह जो एक खबर आई है कि पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया है, तो आप उसके लिए आपका क्या व्यू है, आप क्या कहना चाहते हैं? जी इमोशनल हो जाऊंगा मैं. मुझे
क्या? इंडिया से आर्मी ने पाकिस्तान के आतंकवादियों को मारा, उस पर आपका क्या थॉट है, क्या कुछ कहना चाहिए? Oh, is this about? No, not just now. No, no. नहीं. के बाद क्या आप मानते नहीं ये प्रॉपर एक्शन था? हाँ वही मैं कह रहा हूँ टेररिस्ट थे ना, तो प्रॉपर एक्शन था। आज मैं आपसे एक स्टार या सेलिब्रिटी की तरह बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आपसे एक आर्मी मैन के बेटे की तरह। कई दिनों से मैं देख रहा हूं कि न्यूज में या फिर न्यूज़पेपर में अपने ही देश के लोगों को अपनों से बहस करते हुए देख रहा हूं। कोई आर्टिस्टों को बैन करने की मांग कर रहा है, कोई डर रहा है कि वॉर होगी कि नहीं। अरे शर्म करो। अरे यार, ये सब बहस बाद में कर लेना, पहले ये तो सोचो कि किसी ने सरहद पे ऑलरेडी अपनी जान दे दी है, टेरर अटैक में शहीद हो गए, एक 24 साल का जवान शहीद हो गया। क्या उनकी फैमिलीज और हमारे हजारों फौजियों की फैमिलीज को इस बात की चिंता है कि कोई फिल्म रिलीज होगी या नहीं, क्या कोई आर्टिस्ट बैन होगा कि नहीं? नहीं, उनको सिर्फ एक ही बात की चिंता है, वो है उनका भविष्य। और हमारी चिंता है उनका वर्तमान और उनका भविष्य सही होना चाहिए। वो है तो आज मैं हूं, वो है तो आज आप हैं, वो नहीं तो हिंदुस्तान नहीं। जय हिंद। आगे बैठा ना, थोड़ा पिक्चर आगे आगे बघ दो, प्लीज 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 बॉस प्लीज।